राधे राधे राधे। सो कैसे हैं आप लोग? हम काफ़ी बढ़िया है। मैं उनकी तरफ से रिप्लाई दिया तो आज है डेट 7 जनवरी 2026 ऐसे। और अभी बज रहे हैं 4, 4:30 बज रहे हैं। अभी 4:28 हो रहे हैं अभी के टाइम पे। वीडियो डायरी एंट्री का सबसे लास्ट टाइम अभी तक ये रहा है 4:28। 4:20 4:30 हम सोने जा रहे हैं आज। तो तो आज जो है, आज का कारण क्या था लेट होने का, तो आज क्या नाम है, एन भाई का कॉल आया था, एन भाई से बातचीत की थी, तो इस कारणवश जो है लेट हो गए। और बस फिर इसके बाद जो है आज का दिन शुरुआत हुई थी लेट उठते ही। ठीक। आज के दिन की शुरुआत हुई थी लाइक सबसे पहली बात तो अलार्म लगाया, अलार्म का पता ही नहीं चला। अलार्म कब बजा कब नहीं बजा कुछ पता ही नहीं चला। बट फिर 9:30 के करीब मेरी मम्मी का फ़ोन आया तो मम्मी से बात करी। तो जब पता चला 9:30 बज चुके हैं, अब लेट हो गए। तो यहाँ पे मैं गलती बोलता हूँ, यहाँ पे थोड़ा प्रमाद किया कि प्रमाद उसे कहते हैं ना करने योग्य कार्य को करना, करने योग्य कार्य को ना करना। तो यहाँ पे ये प्रमाद किया कि अब 9:30 तो बज चुके हैं तो अब उठ जाओ। बट नहीं, वहाँ पे भी मम्मी से बात करते हुए कह रहा हूँ, वीडियो कॉल किया मम्मी ने वीडियो कॉल इसलिए ही किया, वो देखना चाहते थे कि मैं सो रहा हूँ कि नहीं सो रहा। तो मम्मी से राधे राधे मम्मी जी, अच्छा सो रहा है, डांट रही है मम्मी, खूब डांट रही है। बट गलती मानता हूँ, प्रमाद किया। तो अब हो गई, आगे से नहीं करनी है। तो ये था। फिर हम उठे कितने बजे? 2 बजे। 2 बजे करीब। 2 बजे उठे। 2 बजे उठने के बाद जो कारनामे करते हैं वही कारनामे किए। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट मिस हो गया, ब्रेकफास्ट नहीं खाया, सीधा लंच किया। क्या करे, आज कौन सा डे है? आज था आज वेडनेसडे। वेडनेसडे था, हाँ। इडली मिस हो गई। तो फिर ये इसके रहा। बाद लंच तो कर नहीं पाए, तो एक केला खाया था मैंने, तो प्रवीण ने तो कर लिया था लंच, बट मैं नहाने घुस गया था, फिर मैंने लंच नहीं किया। तो एक और ये चीज़, हम सो रहे हैं ना, यहाँ पे जो वर्कर वाले भैया हैं, बड़े अच्छे भैया हैं, रोज प्रसाद देने आते हैं। लाइक उनकी ना, मैं बताता हूँ, उन्होंने मेरे को दिखाया था। वो मेरे को एक बार ऐसे नीचे जाता है, मेरे को हनुमान जी की फोटो दिखाते हैं कि देखो हनुमान जी, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना, कितना अच्छा श्रृंगार है। मैंने बोला हाँ मैंने किया है। वो भैया बोलते हैं मैंने किया है। और फिर वो शेरवाली माता जी का दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक मंदिर है छोटा सा, उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है और शेरवाली माता, हनुमान जी और शेरवाली माता जी हैं। तो उन मंदिर की एक आंटी ने उन भैया को सेवा दे दी है कि लाइक वहाँ पे उनका श्रृंगार करें, उनको वस्त्र वगैरह पहनाए। तो वो दिखाते हैं, तो वो जब जाते हैं डेली तो उन्हें वहाँ से प्रसादम मिल जाता है। तो वो डेली हमें भी प्रसादम देने आते हैं सुबह सुबह। जय हो। जय हो। फिर इसके बाद जो है खाया। एक केला, एक एक केले ही खाया, थोड़े खजूर खा लिए। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट, क्या कहते हैं उसे, स्नैक्स में थोड़ी चाउमीन बनी थी वो खाई थी। फिर इसके बाद चाउमीन कब खाई थी? लेके आया था तू ऊपर? मैं नीचे ही बात करते हुए खाने लग गया। अच्छा। हाँ, वो मैं ये पॉडकास्ट सुनने लग गया था, मतलब अमोंग लीला प्रभु का, मतलब ये वाली चीज़ तो है कि चाहे पूरे दिन में थोड़ा ही समय से ही पर सुनना चाहिए। तो नीचे जब खा रहा था तब थोड़ा पॉडकास्ट सुन रहा था उनका। सुनते सुनते फिर वहाँ पे ही फिर खाने लग गया। फिर खा के ऊपर आ गया। फिर ऊपर आने के बाद क्या किया था, कुछ तो किया था। फिर इसके बाद जो है वही, फिर दूध लेने गए। दूध लेने के बाद जो है दूध लेके फिर वही, फिर शॉप पे गए। शॉप में मतलब वही, फिर वो आज भी वो खेले अंताक्षरी। अंताक्षरी आज वगैरह। ज़्यादा फन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ही हुआ। यस भैया का थोड़ा मूड ट्विस्टेड सा हो रहा था। सीरियस था ये, इस चीज़ से ये सीखने को मिलता है, जो इंसान फनी रहता है अगर वो थोड़ा सा सीरियस हो जाए तो पूरा माहौल ही सीरियस हो जाता है। और ये था। फिर उसके बाद हम आए थे। आते ही जो है सबसे पहली चीज़ क्या की, एक अमन भाई थे, ठीक है, वो खाना खाने लग रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने बोला भाई आपको इसमें से कोई एक चॉकलेट खानी होती तो कौन सी खाती? उन्होंने चूज़ कर ली। फोटो दिखा। उन्होंने उसी में ही है। अच्छा हाँ। उन्होंने चूज़ की, क्या नाम है, नेस्ले की। मैंने बोला क्या नाम भाई, 20 रुपए की है। उन्होंने बोला, "चल ठीक है भाई ले लेंगे।" तो उनको चॉकलेट दे दी। फिर उसके बाद दूसरे भाई थे, ठीक है, वो खाने लग रहे थे। बातें, ये बातों बातों में बस मैं ऐसे ही बोलने उनके साथ बैठ के खाने लग गया। ऐसे तो ऊपर आके खाता, बट उस ताकि कनेक्शन बन सके उनसे बातचीत करते हुए खाने लग गया। फिर खाते खाते उनसे ऐसे बोलने लग गया, भैया आज थोड़ी, भाई वैसे आज थोड़ी तीखी सब्जी बनी है ना, कभी मीठी बनती है कभी तीखी बनती है। तो उन्होंने भी हाँ में हाँ कर दिया। फिर मैंने उनके सामने भी फ़ोटो दिखाई, भाई इनमें से आपको कोई चॉकलेट खानी होती है तो कौन सी खाते?
तो फिर उन्होंने चूज़ कर दिया वो 5 स्टार। नहीं, डेयरी डेयरी मिल्क तो उन्होंने चूज़ किया था वो तीसरे वाली दूध वाली कौन सी है? वो तो मिल्की बार वही तो चूज़ करी थी। तीसरे वाले ने चूज़ की थी। जो दूसरा वाला था ना वो उसने 5 स्टार चूज़ की थी, तो उसके लिए 5 स्टार लेके गए थे। फिर नीचे एक बंदा और था, उसके सामने भी यही चीज़ की, फिर उसको मिल्की बार कर दी। तो आज टोटल 3 सेल्स कर दी, तो 60 रुपये की वो हो गई सेल्स। फिर इसके बाद जो है, फिर उसके बाद हम गए थे प्रफुल्ल भैया की शॉप में वापस से, वही कैफे में वापस गए थे। वो गए थे हम 9:30 के करीब। फिर एक एडिटर था, उससे बातचीत की थी। फिर इसके बाद वापस आ गए। फिर इसके बाद जो है अपना काम वाम किया। फिर इसके बाद जो है मैंने अमन दत्तरवल भाई की 1 घंटे की वीडियो देखी थी, फाइनेंशियल नहीं, टॉप 10 थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन योर 20s। तो उसके बस पॉइंट्स बता देता हूँ। टॉप 10 थिंग्स टू डू इन 20s, फोकस ओनली ऑन 2 थिंग्स, मतलब 3 थिंग्स है, हेल्थ भी है, बट उन्होंने बोला कि 20s पे हेल्थ पे फोकस तो करो, बट हेल्थ उनसे ज़्यादा इन पे फोकस करो, क्योंकि ये टाइम तुम्हारे करियर का है। अगर तुम यही सोचते रहोगे मेरे पे तो मुझे हेल्थ भी ठीक करनी है, मुझे करियर भी ठीक करना है, थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस हिलेगा इसमें, तो वो हिलना भी चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे मेहनत का टाइम है। ये चलेगा तो फिर कभी नहीं आने वाला। करियर और पार्टनर, इसी करियर में इसी जीवन में तुम्हें 70% टाइम देना करियर को और 30% अपने पार्टनर को, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो और फिर चाहे वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर हो, क्योंकि 20s में ही तुम्हारी लाइफ पार्टनर भी आएगी। मतलब 20 से लेकर 30 के बीच कोई वो कहते हैं। सबसे पहली चीज़ उन्होंने सिखाई, स्टार्ट अर्निंग अर्ली। जितना हो सके उतनी जल्दी पैसा कमाना शुरू करो। जोश से बोल भाई, जोश, उनके अंदर आग जल जानी चाहिए। स्पीच की तरह बोल रहा हूँ। स्टार्ट अर्निंग अर्ली, जितना हो सके उतना जल्दी कमाने की कोशिश करो। दूसरा, 2 से 3 साल घर से दूर रहो। ठीक है, जितना हो सके 2 से 3 साल जो है घर से दूर रहो। इस चीज़ से तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। और इंसान की एज जो है हर साल बढ़ती नहीं है। इंसान की एज से नहीं बढ़ती, इंसान की एज जो है जिम्मेदारियों से बढ़ती है। और एक इंसान एज से नहीं बढ़ता है, एक इंसान जिम्मेदारी से बढ़ता है। थर्ड, फाइनेंशियल लिटरेसी लो। जितना हो सके फाइनेंशियल नॉलेज लेना शुरू करो। कहने के तौर पे खाली कॉमर्स स्टूडेंट ना बनो, फाइनेंशियल लिटरेसी लो। सब कुछ आना चाहिए। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सरकार ने ऐसा क्यों कर दिया, रियल एस्टेट क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में बिग बुल ये सब कुछ क्या होता है, सब जानो। फोर्थ, आस्क क्वेश्चन। जितना हो सके यही तुम्हारा टाइम है जिसमें तुम ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से क्वेश्चन पूछो। बचकाने क्वेश्चन पूछना है वो पूछो, फालतू क्वेश्चन पूछे वो पूछो, बट ऐसे मतलब जैसे भी पूछना चाहते पूछो। कुछ क्वेश्चन पूछने से कुछ ना कुछ सीखोगे ही। तो जितना हो सके उतना क्वेश्चन पूछो। फिफ्थ, फाइनलाइज योर पार्टनर। ये तो फ्यूचर में ही आ गया। करियर के बाद अपना फाइनल, इसी में ये तुम्हारी घड़ी है, इसी में तुम्हें अपना सोच समझ के अपना पार्टनर चूज करना है। सिक्स्थ, लिव बैड फ्रेंड्स। जो भी तुम्हारी खराब संगति उनको छोड़ो। सातवां है क्रिएट वॉर चेस्ट। मतलब कि जो भी चीज़ तुम्हारे सबसे बुरे पल में जो तुम्हें काम आ सकती है, उस चीज़ को अभी से अपने अंदर अडेप्ट करना शुरू करो। सेवंथ, फ्रेंड्स एंड रिश्तेदारों को पैसा उधार पे मत दो। इस 20s के उनके अकॉर्डिंग है, उधारी में किसी को उधार मत देना इस फेज में। बस जब इमरजेंसी हो तब देना, क्योंकि इस टाइम पे तुम खुद कमा रहे होंगे, तुम्हारी अभी इतनी हैसियत नहीं होगी कि तुम दूसरों को भी वो दे सको। तुम कमा 10,000 रुपये रहे हो और किसी और दोस्त ने मान लो तुम 1 लाख रुपये कमाने लग गए, तुम्हारे दोस्त बोलने लगे यार एक आईफोन दिलवा दे, पैसे बाद में दे दूंगा। तुमने उसको आईफोन दिलवा दिया और तुम्हारी ऐसी तैसी होगी, ना तुम एक्सपेंस कर पा रहे हो ना कोई सेविंग कर पा रहे हो। उनके चलो वो दे देंगे पैसे, पर अगले महीने या 2 महीने पर उस 2-3 महीने के चक्कर में आप जो डिस्टर्ब हो गए, जो आपने सोचा था उस चीज़ में आप बिगड़ के रह जाओगे। लोन वोन देना है, किसी को उधारी देनी है दो, पर 30s में देना। अभी तुम पैसे बनाने का टाइम है, पहले बना लो। 9th, थिंक लॉन्ग टर्म। जितना हो सके जो भी डिसीजन लो लॉन्ग टर्म लो, शॉर्ट टर्म नहीं लेना कुछ भी कि यार ठीक है ये काम पैसे, कोई ऐसी फील्ड में घुसो जो लॉन्ग टर्म में भी हो। ऐसा नहीं कि आज इसमें पैसा बन रहा है कल छूट जाएगा, ऐसे मत करो। 10वां, अर्न एज मच एज यू कैन, सेव एज मच एज यू कैन। जितना हो सके उतना अर्न करो, जितना हो सके उतना सेव करो। सिर्फ सेव करके गुल्लक में रखना नहीं है, उसको इन्वेस्ट करना है। और इसी चीज़ में एक चीज़ कहूँगा, मैंने आज 5 रुपये का सिल्वर खरीदा है। ये बात भी मेरे को जब अयान से बात कर रहा था मुझे जब पता चली, तो और अब मेरे पे आते हैं।
तो लाइक अभी थोड़ी देर अभी हमारी जो तुरंत हम जस्ट वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, हम आकाश से बात करने के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आकाश से बात कर रहा था, अर्पित अयान से। तो आकाश से बात करते समय मैंने उसे एक कहानी सुनाई जो कि थी नारद मुनि जी की, और एक सुनाई एक गेम ऑफ थ्रोन, जितनी भी मैं सीजन 5 के लास्ट एपिसोड पर आ चुका हूँ, तो सीजन 5 तक का मैंने उसे पूरा गेम ऑफ थ्रोन सुना दिया। जब गेम ऑफ थ्रोन सुना रहा था तो वो किसी को कुछ नहीं जानता, जॉन स्नो कौन है, ड्रैगनों की माँ कौन है, लेकिन वो बॉने को जानता था कि ये बोना वही तो नहीं जिसने स्पीच दी थी। क्यों? क्योंकि वो जो उसकी स्पीच है पीटर डिंकलेज की कि एवर ट्राई, एवर फेल, नो मैटर, ट्राई अगेन, फेल अगेन, फेल्स बेटर, दिस वर्ल्ड इज योर्स। तो ये वाली स्पीच काफ़ी फेमस है और ये रियल है, इसको अपने चिंतन करो, मनन करो, अपने अंदर उतारो। तो ये वाली स्पीच आकाश ने सुन रखी थी, तो उसने बोला अच्छा ये वही बोना है। तो उसको बोने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया और वो दिमागदारी बहुत दिखाया गया उसमें, तो रियल लाइफ में भी है, तो उसको उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। तो मैंने उसे पूरी गेम ऑफ थ्रोन सुना दी, साथ में उसे दिखा भी दिए कुछ कुछ सीन, ये फेमस सीन है, और सारे बंदे लोग वगैरह दिखा दिए। तो ये रहा। और आज काफ़ी समय बाद मेरी और आकाश की बहुत लंबी बात चली। लाइक शुरुआत तो ऐसी नॉर्मली हुई थी, तो बात समझो 4 घंटे के आसपास तो चली है, क्योंकि अब 4 बज चुके हैं ना, तो 1 बजे तो हमारी स्टार्ट हुई होगी, 12-1 बजे तो स्टार्ट हुई होगी, तो 3-4 घंटे चली है। तो ये रहा, अभी भी जस्ट उसी से बात करके ये वीडियो शूट करना स्टार्ट किया है। ये रहा आज। मेरी भी बहुत तगड़ी बातचीत हुई अयन भाई से। अयन भाई का स्टार्टिंग ये हुआ था, उसका उनका कॉल करने का मकसद ये था कि वो काफ़ी सारे वीडियोस देख रहे थे, तो वो वीडियोस देखते देखते उनको रियलाइजेशन हुआ कि यार मैं भी कंटेंट क्रिएशन कर सकता हूँ या नहीं। तो उनको डाउट आ रहा था, तो उन्होंने ये चीज़ सोची कि मैं अपने जो भी करीबी लोग हैं उनको पूछता हूँ। तो उन्होंने अपने घर वालों से भी थोड़ा पूछा था, तो पर उनसे फिर इसके बाद फिर उसने मेरे को कॉल किया। फिर पूछ रहे थे उन्होंने कि भाई आपके अकॉर्डिंग अगर मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू करूँ तो कौन सी फील्ड में करूँ। तो मैंने उनको बताया कि भाई आप जो है उसमें कर सकते हो, क्या नाम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर कर सकते हो, स्टोरी टेलिंग में कर सकते हो। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो फाइनेंशियल लिटरेसी, सेकंड मार्केटिंग, थर्ड स्टोरी टेलिंग रिलेटेड टू मोटिवेशन वो करेंगे। एंड उनके साथ जो बातें हुई थी, तो अब से ये चीज़ शुरू की है कि किसी से भी कॉल पे बात करने शुरू करूँगा तो साथ में एक पन्ना ऐसे लेके बैठ जाऊँगा, एक पन्ना लेके बैठ जाऊँगा। और क्योंकि लिमिटेशन भी लगा रहा हूँ उस चीज़ में, वरना एक कॉपी पेन लेके बैठते हैं तो फिर ऐसा होता था यार ठीक है चल रहा है, बट अभी एक ही पन्ना है, इसी के अंदर सारी लर्निंग लिखनी है जो भी कॉल पे हुई। तो सबसे पहली लर्निंग जो भाई के साथ सीखी, आयन भाई ने बताई कि किसी अगर आपको कुछ भी चीज़ ना जल्दी सीखनी है और बहुत अच्छे से सीखनी है, तो जो भी चीज़ सीखनी है ना वो खुद सिखाने लग जाओ। सिखाते सिखाते आप बहुत जल्दी सीखोगे। ऐसे ही भाई बोल रहे थे, मैं मार्केटिंग वाला टॉपिक इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं वो बहुत अच्छे से सीखना चाहता हूँ। जब मैं खुद सीखते सीखते लोगों को सिखाऊंगा तो मैं और ज़्यादा जल्दी सीखूंगा, इसलिए मैं मार्केटिंग करना चाहता हूँ। एंड दूसरी चीज़ ये कि मैंने उनसे वो वाला ही क्वेश्चन पूछा था बिजनेस स्टडी वाला कि वो 100% सही होगा। तो उसी में ये वाली चीज़ उन्होंने बताई, उनका काफ़ी प्यारा आंसर लगा कि ये इसलिए होता है क्योंकि हम फेथ नहीं करते। फेथ जितना हम कम करेंगे ना अपनी बातों में, लाइक जैसे कि सत्य मैम ने हमें पेपर बता दिया, ठीक है ये MCQ आएगा, बट हम फेथ नहीं कर रहे कि नहीं यार मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ मैम पे। कोई भी चीज़ अच्छी बात हमने किसी संत से सुनी, किसी इंसान से सुनी, कुछ कहीं से भी सुनी या फिर पढ़ी है ना, उस पर फेथ दिखाओ, भरोसा दिखाओ कि यही सच है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। फेथ कम होगा तो गलत डिसीजन अपने आप होंगे। पर अगर इसमें एक चीज़ और है, अंधा फेथ करना सीखो। अंधा फेथ, अगर तुम एक नसीड़ी की बातों पे भी फेथ करोगे ना, पूरा अंधा फेथ करोगे, वो चीज़ भी तुम्हें सक्सेसफुल बना देगी। तो वैसे ही अगर कोई भी अच्छी बात तुम सीख रहे हो, पढ़ रहे हो ना, उस पर अंधा फेथ करो, ये ब्लाइंडली फॉलो करो। अगर ये बात कही गई है कि डिसिप्लिन मेक्स अ मैन परफेक्ट, अगर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अंधाधुन फॉलो कर, अंधाधुन। देन इसके बाद जो है पेंसिल और मतलब पेंसिल, एक स्टोरी और सीखी थी जिसमें एक पेंसिल ली हमने, ठीक है, और पेंसिल से लिखना शुरू किया। तो मतलब सबसे एक पेंसिल ली और शार्पनर किया, ठीक है, पेंसिल से फिर लिखना शुरू किया। तो जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो वो काफ़ी अच्छी राइटिंग आती है स्टार्टिंग में। जब एंड करने वाला लाइक आधा पेज हो गया, फिर इसके बाद ना नो नो जो नोक होती है वो
थोड़ी वो घिस जाती है, तो फिर वो मोटी सी बन जाती है, फिर अब राइटिंग अच्छी नहीं आती है। तो वापस राइटिंग अच्छी करने के लिए हम क्या करते हैं, वापस शॉर्पनर करते हैं, फिर शार्प करते हैं। वैसे ही जब भी अगर हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिले, तो सामने वाले इंसान से जब हम पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, वो अच्छा आंसर देना शुरू करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताता है, पर स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया बातें बताता है, पर 5-10 मिनट बाद फिर जो है वो उसकी बातें जो होती है वो ज़्यादा अच्छे से निकलती नहीं है। तो अगर हम उनके मुंह से और अच्छी बातें निकलवानी है, तो अब क्या है, वापस से एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछो। मतलब उनका आंसर इजिकल टू वो पेंसिल से लिखे जा रहे हैं, पर बीच में जब शार्पनर करेंगे, शॉर्प करेंगे, और शार्पनर इजिकल टू क्वेश्चन, तो आप जितना अच्छे से अच्छा क्वेश्चन पूछोगे उतना अच्छा उनका जवाब आता जाएगा। तो वही है। मेरे को तो अब ये डिसाइड कर लिया कि आई डोंट वांट टू बिकम अ गुड आंसर एक अच्छा आंसर देने वाला पर्सन से पहले मुझे एक अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला इंसान बनना है, क्योंकि ऑटोमेटिक जो अच्छा क्वेश्चन पूछेगा ना, फ्यूचर में जाके अच्छा आंसर देने वाला भी बन ही जाएगा। तो ये स्टोरी थी। देन इसके बाद इंसान में देखो, हमें ऐसा इंसान की ज़रूरत नहीं है जो बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत सक्सेसफुल हो, अमीर हो, गरीब हो, हमें ये नहीं देखना है। खाली एक चीज़ देखनी है, साथ। इंसान का साथ होना ही सब कुछ है आज के समय में। आज के टाइम पे सब कुछ है इंसान के पास, सब रिश्ते हैं, सब टाइप के रिश्ते हैं, दोस्ती वाले, माता पिता वाले, बस साथ देने वाले बहुत कम हैं। तो साथ देने वाले रिश्ते अगर आप लोगों के पास है तो अपने पास ही रखिए और इसको जाने मत दीजिए, और छुपा के रखिए। हाँ बिल्कुल। और एक चीज़ और थी जो ऐन भाई ने बहुत तगड़ी सिखा दी, स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट। अगर आप स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट करोगे ना, तो इसी चीज़ को मैंने बोला कि भाई आप बड़े होगे ना, एक किताब भी लिखना, आप नहीं लिखोगे तो मैं लिख दूंगा, स्मॉल चेंजेस बिग इम्पैक्ट। और इसी चीज़ को बार बार ही कहता था। और आप स्मॉल चेंजेस भी, मतलब इसमें ये वाली चीज़ थी कि ऐन भाई ने बोला, अर्पित भाई देखो, मैं ऐसा टाइप का इंसान हूँ, अगर मैं 12-12 18-18 घंटे, 12-12 13-13 14-14 घंटे अगर पढ़ता हूँ ना अकाउंटेंसी, तब जाके जब मैं सोने जाता हूँ तब मुझे फील होता है यार मैंने आज कुछ पढ़ा है। बट अगर मैंने ऐसे किया ना कि 3 घंटा अकाउंटेंसी पढ़ा, 3 घंटा जो है बिजनेस लॉ पढ़ा, 3 घंटा जो है मैंने मैथ्स पढ़ा, तो उसके बाद फीलिंग नहीं आती यार मैं किसी भी चीज़ में बहुत बढ़िया नहीं पढ़ पाया। तो मैं ऐसा टाइप का इंसान हूँ कि मुझे जो है ना पूरा का पूरा एक ही चीज़ में घुसना होता है। एक बार जिसमें घुस गया उसी को पहले पूरा करूँगा, फिर दूसरी चीज़ों में जाऊँगा। बट इस चीज़ में फिर ये हो जाएगा कि लाइक अगर मैं पूरे दिन अकाउंटेंसी में रहा तो फिर मेरे दूसरे सब्जेक्ट छूट जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं लाइफ में खाली पढ़ाई पढ़ाई करता रहा तो मैं तो फिटनेस भूल जाऊँगा, और अगर सिर्फ फिटनेस करता रहा फिर पढ़ाई भूल जाऊँगा। लाइक मुझे पढ़ाई के साथ साथ मुझे फिटनेस भी करनी है, मुझे कंटेंट क्रिएशन भी करना है, और एक दो चीज़ और थी वो करनी है, तो वो तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने फिर एक अर्पित, मेरा नाम भी अर्पित है बट वो अर्पित शर्मा नाम के एक भैया और है, उनका एग्जाम्पल लेके कह रहे थे कि यार उन्होंने कितना अच्छे से अपनी लाइफ वो कर रहे हैं। वो एक बहुत बढ़िया कंटेंट क्रिएटर भी है, ठीक है, साथ के साथ उनकी बहुत बढ़िया हेल्थ भी है, बॉडी है। देन साथ के साथ वो भी पढ़ भी रहे हैं, साथ के साथ CFA कर रहे हैं। वो शायद वो छोड़ सकते हैं, उनको क्या ज़रूरत है CFA करने की, और वो CFA भी कर रहे हैं, और जो ब्रांड डील्स वगैरह हो गए, सब कुछ हो गए, उनको मैनेज भी कर रहे हैं। मतलब वो इंसान एक ही टाइम पे 4-4 स्किल्स में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि बस टुच्चू मुच्चू कंटेंट क्रिएशन किया तो फिर 700K फॉलोअर प्लस हो गए, बॉडी बनाए तो बहुत तगड़ी 6 पैक्स वाली बॉडी बना ली, पढ़ाई कर रहे तो डायरेक्टली CFA के 3 लेवल होते हैं, पहला दूसरा तो ऐसे फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल दिया, अब थर्ड अटैम्प्ट, अब जो थर्ड लेवल है ना वो उस पर वो करने लगे। सुबह उठते 3 बजे, और फिर 3 बजे उठ के पढ़ना शुरू करते, 3 से लेके 8 बजे तक पढ़ते हैं मस्त, इसके बाद अपना दूसरा काम करते कंटेंट, और वो सब चीज़ कर रहे हैं। तो उसी में यार भाई ने बोला कि देखो भाई, अगर हम ऐसा करें, ये चीज़ मान के चलो 24 घंटे में से ना 10 घंटे बर्बाद जाने ही जाने हैं, चाहे वो उसी के अंदर स्लीप आ गए। अगर तुम मान लो कि 24 घंटे में से 10, कभी कभार होता है ना कि हम 10 घंटे सो गए, कोई दिक्कत नहीं, 10 घंटे मतलब उसके अंदर ना सारी खराब चीज़ें मान लो, ठीक है, नींद भी आगे खराब नहीं होती, नींद पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे नींद हो गई या फिर अलग इंस्टा रील चला ली, कुछ भी चला लिया, फालतू डिस्ट्रैक्शन हो गई, सारे 10 घंटे का ही होना चाहिए बस। फिर अब बचे 14 घंटे, अब इस 14 घंटों को ऐसा मान लो कि मेन कोर चीज़ क्या भी पढ़ाई है ना,
तो अब मैं क्या करूँगा, इस 14 घंटे में से 8 घंटा मेरा टाइम जाना चाहिए पढ़ाई में, और 2 घंटा फिर इसके बाद जो बच गए 6 घंटे, अब उसमें वो टाइम करो जो आप करना चाहते थे। 2 घंटा हेल्थ को दे दो, 2 घंटा क्या ना से कंटेंट क्रिएशन को दे दो, और 2 घंटा जो बच गई वो किसी और चीज़ को दे दो, पॉडकास्ट सुनने में दे दो, या फिर कुछ आपको सुनना है, किसी से सीखना है, इसमें दे दो। ये चीज़ करोगे तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये पड़ेगा कि आप एक हफ्ते लगातार ये करोगे ना, आपको लगेगा यार ये क्या चीज़ कर रहा हूँ मैं, तो कुछ एक भी चीज़ में परफेक्ट नहीं बन रहा हूँ, ना ही मैं कुछ बनूँ, मेरे को अच्छा फील हो रहा है। बट 1 साल जब हो जाएगा ना, तब आप हर चीज़ में बेहतरीन बन जाओगे और आप अच्छे से काम कर पाओगे, जैसे वो अर्पित शर्मा भाई कर गए थे ऐसे ही कर पाओगे। ऐसे एक बार ना प्रवीण भाई के जो जीजा जी, मतलब सपना जी के जो वो है हस्बैंड, उन्होंने एक बात कही थी कि आज तक कभी किसी ने ट्राई किया है क्या एक साथ 4-4-5-5 चीज़ें करने की? हमेशा लोग, हाँ ये चीज़ सही है कि एक टाइम पे एक काम करो, बट आज तक ये बात भी तो सही, मतलब ये वाली बात भी है कि आज तक किसी ने ट्राई भी नहीं किया। अगर तुम करने भी जाओ ना 4-4 चीज़ें, तो तुम वो कर लोगे, बट कभी ट्राई किया नहीं है किसी ने। बट वो ये है कंसिस्टेंटली कि 8 घंटा है तो पहले 8 घंटा पढ़ाई को दो, 2 घंटा इसमें दो, तो वो मैनेज करना होगा तुम्हें अच्छे से। तो ये वाली चीज़ को स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट कहा था उन्होंने। असल में सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। अगर तुमने यहाँ ठान लिया कि तुम असल में कर सकते हो, तो तुम सच में कर सकते हो। बट अगर तुम यहाँ से ही कमज़ोर हो तो नहीं हो पाएगा। अगर तुमने ये ताकतवर बना लिया तो तुम्हारा शरीर अपने आप ताकतवर होने लगेगा। तो ये और शरीर दोनों ज़रूरी है। और प्रेमानंद महाराज जी की लाइन भी आती है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, इसलिए जैसा बनना है वैसा सोचो। और ये द सीक्रेट में भी है। और इसके बाद एक चीज़ और सीखी थी, हाँ ये बहुत बढ़िया लाइन निकल गई थी, बेटर के पीछे भागोगे तो आप बेस्ट बन जाओगे। देखो लाइफ में ना 2 शब्द होते हैं 20 से स्टार्ट होने वाले, एक होता है बेस्ट और एक होता है बेटर। तो बेटर के पीछे भागोगे ना तो आप बेस्ट बन जाओगे, और अगर आप बेस्ट के पीछे भागोगे ना तो आप कभी बेटर नहीं बन पाओगे। यानी सब लोग कहते हैं मैं तो बेस्ट बनना है, मुझे बेस्ट बनना है। कभी भी बेस्ट के पीछे मत भागो, बेटर बनने के पीछे भागो। बेस्ट के पीछे भागोगे ना कभी बेटर नहीं बन पाओगे, बट बेटर के पीछे भागोगे ना हमेशा बेस्ट बन जाओगे। ये वाली बात थी। यानी इसके बाद टीचर के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या कर सकते हैं हम? लोग कहते हैं कि लाइक हम भी ये कहते थे लैम्बोर्गिनी उरुस देंगे, ये देंगे, मैम के लिए मार्क्स ला के दे देंगे, सब कुछ करेंगे। पर यार भाई ने ये चीज़ बताई बहुत तगड़ी, जो मतलब उन्होंने ऐसी बातों बातों में किया, बट मुझे बहुत तगड़ी लर्निंग लगी, तो मैंने लिखी थी। टीचर के लिए सबसे बड़ी चीज़ अगर आप कुछ कर सकते हो ना, वो है फेथ करो। फेथ यानी भरोसा दिखाना अपने टीचर पे, अपने गुरु पे। भरोसा दिखाना ही सबसे बड़ी चीज़ है अपने टीचर के लिए। कुछ दो ना दो, बस भरोसा दो उन्हें, बस ये वाली चीज़ थी। और भी काफ़ी सारी बातें थी जो कि इसमें लिखी नहीं है। रिश्ते कैसे निभाते उस पर बहुत बड़ी चर्चा हुई थी। वही वाली चीज़ थी, आयन भाई वही वाली चीज़ बता रहा था वैसे, कि पूरी दुनिया गॉड से प्यार कर रही है, गॉड मतलब भगवान से प्यार कर रही है, बट हमें ऐसा बनना है कि गॉड हमसे प्यार करे। जिस चीज़ के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, अगर वही चीज़ आपके पीछे भागे तो तब कोई चीज़ है ना। तो ऐसे अपने आप को बनाना है कि जिस चीज़ की लाइक, जैसे वो वाली चीज़ है कि पूरी दुनिया कृष्ण से प्रेम कर रहा है और कृष्ण राधा से प्रेम कर रहे हैं, तो सोचो राधा जी बड़ी हुई है, कृष्ण बड़े हुए, राधा जी बड़ी हुई। तो ऐसे ही हमें ऐसा उन लोगों का फेवरेट बनना है, जिस पूरी दुनिया जिसकी फेवरेट है उनका फेवरेट हमें बनना है। तो ये वाली चीज़ थी। तो लाइन है ना, भक्त के वश में है भगवान। तो सच्चा भक्त बनना है, अपने आप भगवान वश में होते हैं। और इसके बाद तो बस हर वैसे काफ़ी बढ़िया बढ़िया बातें हुई, सीखी चीज़ें, चिंतन होगा मन में ही। अब ऐसी बात हुई है तो फिर ऐसे सपने आएंगे, अच्छी बात है, आओ सीखेंगे उसमें कुछ ना कुछ। बाकी दे दो कृष्ण जी आप भी दर्शन ऐसे तो दोगे नहीं, बट और तो बस इतनी ही बातें हैं आज की। आपको कुछ कहना तो बताइए। नहीं, बस इतना ही है। आज थोड़ा कम है कंटेंट, कोई नहीं चलता है। तो आज की लर्निंग इतनी सबसे। तो आज तो दोबारा से बोलते हैं अब। तो 3 थिंग्स जिस चीज़ के लिए आज मैं ग्रेटफुल हूँ। सबसे पहले ग्रेटफुल हूँ कि मैं
सबसे बड़ी चीज़ तो ग्रेटफुल हूँ कि आजान भाई ने सामने से मुझे कॉल करके वो समझा कि ये इंसान मुझे कुछ हेल्प कर सकता है और उससे तो इस चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, उसने मुझे वैसा इंसान समझा। दूसरी चीज़ यह है कि वो वाली चीज़ कि आज मैंने मजे मजे में सेल्स कर दी। ऐसी बात है, वो साई सेल्स आज इसने करी है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कुछ और कंट्रीब्यूट थर्ड चीज़ ये कि यार मैंने अमन दत्तरवाल भाई की वीडियो देखी और ये मैंने अमन डिसीजन दत्तपाल है कौन? और मैंने ये डिसीजन देखा। अमन दत्तरवाल भाई मुझे फर्स्ट टाइम जो है रणवीर भैया के माध्यम से पता चले थे, उसके बाद से फिर मैं उनको देखता हूँ। फिर इसके बाद जो है थर्ड चीज़ जिसके लिए मैं वो हूँ कि आज मैंने डिसीजन लिया कि मैं फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ा करूँगा आपसे। बस फाइनेंशियल रोड मैप दे रखा है पूरा। करना होगा। वैसे टीचर है ये, तो सच में काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस है भाई। टीचर है ये वैसे। अच्छा, तो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? प्रोफेसर? साइंस के टीचर है ये। साइंस के तो ऑनलाइन किसी जेई मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे या इनका खुद का प्लेटफॉर्म है, अपनी कक्षा। अपनी कक्षा? पीडब्ल्यू के साथ कंट्रोवर्सी भी हो रखी है। चलो कोई बात नहीं। मतलब पीडब्ल्यू ने ऐसे किया था, अपनी कक्षा के जो टीचर है ना उनको अपने प्लेटफॉर्म में दिखा के ऐसे। जब पीडब्ल्यू जब स्टार्ट हो रहा था तो जब ये काम पीडब्ल्यू के साथ हो रहा था। तो चलो भाइयों, आज के लिए इतना ही। भाइयों प्लस बहनों, आज के लिए इतना ही। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक लाइन और बोलना चाहूँगा, ये लाइन हमारी टीचर की लाइन है, इंग्लिश वाली मैम पीडब्ल्यू की। तो उनकी लाइन पता नहीं अचानक से दिमाग में आ गई तो बोल रहा हूँ। इस एज में प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है। अब पढ़ लो सिर्फ यही नहीं किताबी ज्ञान लेना, हर चीज़ पढ़नी होती है। इंसान को भी पढ़ना होता है, वह अपने आप को भी पढ़ना होता है, दुनिया को भी पढ़ना होता है, वह दुनिया को ऊपर से देखो, दुनिया को भी पढ़ना होता है, दुनिया के बाहर भी पढ़ना होता है। हर चीज़ को पढ़ना होता है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। करो भाई, दोबारा से पीटर की वही लाइन याद आ रही है, उसी को ध्यान में रखो। तो फिर से आप बोलते हैं 6 जनवरी 2026। मैं इससे पहले एक चीज़ और कहूँगा, आकाश भाई की लर्निंग तो रहेगी। आकाश भाई ने आज जब मैं सुबह उठा था, उठते ही कॉल उसका आया था, मैं उठते ही उससे बात की। तो उस टाइम में मैं मतलब वही है, मैं सोने वाले मूड में था, तो मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं थी। तो मेरे को देख के कह रहा है यार फिर स्माइल कर, मैंने बोला दी। तो फिर उसने एक बहुत तगड़ी बात बताई जो मुझे बहुत बढ़िया लगी, और मैं जब आज चल रहा था, चलते हुए मैंने रियलाइज़ भी की। अर्पित भाई देख, अगर तेरे चेहरे पे स्माइल नहीं रहेगी ना, मतलब अगर तेरे चेहरे पे स्माइल रहेगी ना, तो कोई तेरे सामने कोई दुखी इंसान भी है ना, वह तेरे को देख के स्माइल करने लग जाएगा। बट अगर तेरे चेहरे पे स्माइल नहीं रहेगी ना, तो कोई सामने वाले इंसान कोई स्माइल कर रहा होगा ना, तो तेरे को देख के वो खुद अपनी स्माइल छोड़ देगा। ये चीज़ मैंने 11th में एक रील में देखी थी, और ये कृपा से दिमाग में बैठी हुई है। तो इस चीज़ को करो। और ये कहूँगा कि सब्जेक्ट्स अपने, अगर आपको स्टूडेंट बनना है ना, तो लाइफ का स्टूडेंट बनो। सब्जेक्ट तो ये लाइफ के जितने भी हम पढ़ाई करते क्यों करते, ताकि लाइफ में अच्छा कर सके। डायरेक्टली लाइफ स्टूडेंट बनो, लाइफ को समझने की कोशिश करो, अपने आप ही जो है आप काफ़ी चीज़ें सीखते जाओगे। और रिश्तेदार कह रहा हूँ, रिश्तों को निभाना सीखो। प्लीज़ फोकस ऑन रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप सिर्फ लड़का लड़की वाला नहीं होता, उससे बढ़कर भी चीज़ें हैं। माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, दादा दादी के साथ, सबके साथ दोस्ती वाले रिश्ते को बहुत नेग्लिजिबल किया जाता है आज के समय में। खुद पे तो फोकस कर ही रहे हो, रिश्तों पे भी फोकस करो, थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा उन पे ध्यान दो, क्योंकि काम वापस आ सकता है पर अपने वापस कभी नहीं आ सकते। एक बार चले गए ना, आज देखो ये ऑब्वियस सी बात है, एक ना एक दिन तो जाना है। 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल, 50 साल बाद तो जाएगा ही जाएगा, कोई ना कोई तो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ रिश्तों को समझ दो। काम तो रहेगा ही रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा, पर रिश्ते नहीं रहने वाले हमेशा। तो इम्पोर्टेंस दो उनको भी। क्या पता रिश्तों के रूप में भगवान हो, और उन्हीं को जो तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहे हो उन्हीं को भगा रहे हो। तुम्हें थोड़ी ना पता कि कौन कब कहा कैसे कृष्ण जी तुम्हारे पास आ गए और तुम्हारे पास आके तुमसे वो कर रहे हो, और तुम अरे ठीक है निकलो कर रहे हो बस। फिर भगवान ने बोला मैं तो आया था, तूने मेरे को भगा दिया। बस तो फिर रिश्तों को इम्पोर्टेंस दो प्लीज़। कुछ बोलिए।
तो बस अब फिर से उसी लाइन पर आते हैं। आज का दिन 6 जनवरी 2026 इस साल का 2026 का सबसे बेस्ट गया है। यस। तो आप सो जाइए, अगर आप जग रहे हो तो जगते रहिए, काम कर रहे हो तो काम करते रहिए। मिलते हैं जल्दी। राधे राधे।